पांच का प्रहार का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज पांच का प्रहार का मुद्दा खनन का जाल। मुश्किल में रामलाल, पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट मुश्किल में घिर गए हैं, मुश्किल में घिर सकते हैं, क्योंकि रामलाल के खिलाफ 5 करोड़ के धोखाधड़ी के केस में सीबीआई जांच होगी। पूर्व मंत्री के अलावा 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट का एक आदेश था, जिस पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर मंत्री के छोटे भाई के बेटे और उनकी पत्नी के नाम करवाए गए थे। इसके बदले में 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट नाम कराने के बाद पैसे नहीं दिए, मुकर गए पैसे देने से, जो 5 करोड़ रुपए देने थे। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वहीं रामलाल जाट ने कहा कि यह राजनीतिक मैटर है, कुछ राजनीति कर रहे हैं लोग। अब लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या रामलाल ने मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया था? क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होती है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट की बड़ी मुश्किल। 5 करोड़ के धोखाधड़ी केस में सीबीआई जांच के आदेश। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस फरजंद अली साहब ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश दिए कि इस जांच को जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। रामलाल जाट ने माइनिंग कारोबारी से रिश्तेदारों के नाम करवाए थे शेयर। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने रुपए देने से किया था इनकार। खनन का जाल, मुश्किल में रामलाल। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय कराते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हैं। शैलेंद्र जी स्वागत आपका। भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं। भरत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। भरत मेघवाल जी, रामलाल जी का बयान हम सुनाएंगे। उनका यह सामने आया है कि यह राजनीति से प्रेरित है, यह राजनीतिक मैटर है। यह बताइए कि मंत्री थे 2022 में, फरियाद लेने के लिए, अपनी फरियाद लगाने के लिए उसने कोर्ट का रुख किया, क्योंकि थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। रामलाल जाट उस वक्त राजस्व मंत्री थे जब यह मामला धोखाधड़ी का सामने आया। उस फरियादी की रिपोर्ट पुलिस में नहीं दर्ज हुई, कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कहा कोर्ट में बिल्कुल केस चलना चाहिए, और अब सीबीआई जांच की बात कही है। और अब आपके ये पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि यह राजनीतिक मैटर है। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि कोर्ट का निर्णय आने से पहले अगर किसी पे हम व्यक्तिगत कोई आरोप लगाते हैं या टीकी टिप्पणी करते हैं या किसी इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता रविंद्र जी वो उचित है। और आपने कहा कि कोर्ट के माध्यम से, इस्तिगासे के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज हुई थी। निश्चित तौर पर 17 सितंबर 2022 को जब इस्तिगासे के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज हुई, तब माननीय पूर्व मंत्री और विधायक जो है रामलाल जाट जी उस समय विधायक थे, तो ये केस सीआईडी सीबी को जाना था और सीआईडी सीबी को गया भी। और जब सीआईडी सीबी ने नहीं, सीआईडी सीबी को जाना था, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। थाने में मामला ही नहीं दर्ज हो रहा था, तभी तो इस्तिगासा लगाना पड़ा। अनगिनत रविंदर जी बहुत से इस तरह के उदाहरण हैं जिसमें कई ऐसे नेताओं के लिए इस्तिगासे के माध्यम से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें भी बता दूं कि जब तो इन अनगिनत में मतलब कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल जाट भी शामिल हो सकते हैं। उनको भी अनगिनत मामले हैं, तो उनको भी ये लिबर्टी मिलती है। सवाल यहां पर यह है कि जो आरोप लगाए गए, क्या वो आरोप सत्य थे या असत्य थे रविंदर जी? या सवाल यह है कि सीबीआई जांच के लिए अगर सवाल यही है, सीबीआई जांच के लिए अगर अनुशंसा करती है अदालत ने, तो यानी कि मामला गंभीर उनको भी लग रहा है, मामला गंभीर उनको लग रहा है, इसीलिए दर्ज भी हुआ है। नहीं। देखिए अगर सीबीआई जांच के लिए कहा है तो ठीक है, होने दीजिए ना। दूध का दूध और पानी का पानी जो होगा। भरोसा है आपको सीबीआई पर? क्या बात है, भरोसा है सीबीआई पर आपको? बिल्कुल भरोसा है।
क्यों नहीं है? हमें तो इस देश की जितनी भी संस्थाएं हैं सब पर भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं है रविंदर जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब सीआईडी सीबी ने वो जांच की, उस जांच के अंदर वो जो आरोप थे वो आरोप निराधार पाए गए। और जो मामला है धोखाधड़ी का, वो शेयर ट्रांसफर का मामला है। शेयर ट्रांसफर के अंदर निश्चित सी बात है, निराधार पाए गए। शेयर ट्रांसफर सीबीआई सीआईडी की जांच में निराधार पाए गए। बिल्कुल आरोप झूठे पाए गए। ये आरोप झूठे पाए गए थे। 2024 जनवरी के अंदर जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि जो मारपीट के और जो खानों की जो मशीनरी थी, वो मशीनरी अपनी जगह रखने के जो आरोप लगाए गए वो आरोप झूठे थे। वो आरोप झूठे थे ना, वादा करके अब शेयर अपने रिश्तेदारों के नाम करा के 5 करोड़ के, और फिर कहा कि 2 करोड़ दे दूंगा, और फिर कहा कि एक भी पैसा नहीं दूंगा। वो आरोप तो बेबुनियाद नहीं हुए ना, वो आरोप तो बेबुनियाद नहीं हुए। मेक सिंपल सी अरे ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि भाई साइट पर जाकर मशीनों में तोड़फोड़ करने का, मजदूरों को भगाने का, पिटाई करने का, ये आरोप बेबुनियाद है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी एक रविंदर जी बात बताता हूं कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसके शेयर्स कभी भी ट्रांसफर किए जाएंगे तो शेयर ट्रांसफर डीड बनती है, बैंक अकाउंट के थ्रू उसका पैसा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंबर्स के शेयर मेंबर्स जो बनते हैं, शेयर होल्डर, उनके नाम चेंज होते हैं और वो सारी डिटेल आरओसी के अंदर जाती है। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि वर्बली मैंने आपको कह दिया मैं 5 करोड़ दे दूंगा और मैंने आपको 5 करोड़ नहीं दिया, आपने धोखाधड़ी का केस जाकर मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया। ये सारा ऑनलाइन। सुनिए एक मिनट, अरे मेरे भाई, अरे सुनिए मेघवाल जी, सुनिए मेघवाल जी कहते हैं ना कि जो गोरख धंधा होता है ना वो ईमानदारी से किया जाता है, वो विश्वास पर किया जाता है। हवाला के जो करोड़ों अरबों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, वो क्यों रिकॉर्ड में लेकर आते हैं अपने रिश्तेदारों का नाम? सीधा उन पर आरोप नहीं लगता। आप जो ये पूरा गणित समझा रहे हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत, मैं भी कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, थोड़ी बहुत समझ मेरे को भी है और राजनीति की भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी समझ जानता हूं। ठीक है, एक मिनट, रामलाल जाट जी का क्या कहना है सफाई में अपनी? रामलाल जाट जी का क्या कहना है, मैं एक मिनट सुनाता हूं। पहले रामलाल जाट जी कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, पहले बयान सुनते हैं उनका। राहुल जी, आप जो पूछ रहे हो, ये हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, कोई भी एजेंसी जांच करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं उसको पूरा सहयोग करूंगा। ये कई सालों से कर रहा है, ये मेरे राजनीतिक विरोधी जो लगे हुए हैं, चुनाव से पहले भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया, कांग्रेस में जांचें हुई, बीजेपी गवर्नमेंट में जांचें हुई, एसओजी में जांचें हुई। तो ये केवल राजनीतिक विरोधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कोई एजेंसी जांच करे, मैं पूरा सहयोग करूंगा। बड़ी अच्छी बात है, कोई भी एजेंसी जांच करे, मैं पूरी तरह तैयार हूं। आरआर बिश्नोई का भी मैं वेलकम करता हूं सर, याचिकाकर्ता के वकील है। मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन चूंकि राजनीतिक आरोप लगा दिया रामलाल जाट ने, राजनीति से प्रेरित है। और आपने समझा होगा शैलेंद्र जी, भरत मेघवाल जी ने जो बताया कि एक कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, शेयर होल्डर कैसे बनते हैं, शेयर होल्डर जब बदलते हैं तो फिर क्या प्रक्रिया होती है, और सीबीसीआईडी ने तो क्लीन चिट दे ही दी है, तो बोल दिया। रविंदर जी देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है तो वो तथ्यों के आधार पर दिया होगा। और जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसफर डीड बनती है, तो इसमें ट्रांसफर डीड वगैरह नहीं बनती है। अगर माइनिंग लीज का मामला होता है तो पार्टनरशिप डीड होती है, इनको शायद जानकारी नहीं है। पार्टनरशिप डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड में वो 50% की हिस्सेदारी आती है, बकायदा उसमें लिखा भी जाता है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होता है। तभी माननीय उच्च न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर ये जांच को सही नहीं मानते हुए सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई थी। अब आप देखिए कि इनका प्रभाव क्या रहा। जब ये मंत्री थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, तब आप देखिए जब इन पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, तब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था करेड़ा थाने से। 156(3) में माननीय, लेकिन शैलेंद्र जी मेघवाल जी कह रहे हैं ना कि इस तरह के अनगिनत नेता हैं जिन पर इस्तगासे के तहत ही कार्रवाई हुई है। उसमें हो सकता है अनगिनत में कुछ कांग्रेस की भी होंगे, बीजेपी के भी और होंगे। अब रामलाल जाट जी के साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ भाई? अगर पद पे रहेंगे तो रौब और रौला नहीं रहेगा, उनका रुतबा नहीं रहेगा। मंत्री के खिलाफ कोई कर सकता है क्या कोई एफआईआर? नहीं। देखिए रविंदर जी, रामलाल जाट जी का व्यक्तित्व बहुत संदिग्ध रहा है और वो हमेशा विरोधाभासी रहा है। जब राजस्थान की जनता जानती है कि जो परसा देवी थी उसके साथ क्या हुआ था,
पूरे पब्लिक डोमेन में है। किस तरह से मंत्री जी ने रात भर खड़े होकर पोस्टमार्टम कराया, किस तरह से मुख्यमंत्री तो उस समय के माननीय अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने किस तरह से कलेक्टर पे दबाव बनाकर नियमों के विरुद्ध जाकर रात में पोस्टमार्टम की अनुमति दी। क्या रात को पोस्टमार्टम होता है? जो परसा देवी का कांड पूरा राजस्थान जानता है, जिसमें इनको हटाया भी गया था मंत्रिमंडल से, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो इनके चरित्र को सब जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना, जिसमें हम भारत में अग्निवीर पर कहां चलेगा? रामलाल जाट जी की बात हो रही है, योगदान दिया इसमें, ये बताइए ना आपको। बताते हैं कि आपने पिछले 1 साल से क्या किया? अगर वो गलत थे तो आप कराते ना जांच, अगर आप कराते ना जांच, अगर वो गलत थे तो चिल्ला लो। इधर उधर की बातें कहां कर रहे हो? आप कराते जांच, अगर वो गलत थे तो 1 साल से आपकी सरकार है ना, क्यों सीबीआई को देना पड़ा केस? क्यों माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई को केस देना पड़ा? करा लेते जांच, अगर आप कह रहे इतने ही वो उनका चरित्र गलत था और वो इस तरीके से आरोपों में लिप्त थे तो। आर बिश्नोई जी कराते आप जांच, ठीक है, होगी ना? अब क्या होगी? सीबीआई को करनी पड़ती है ना? आप सक्षम नहीं चलेगा। अरे आप सक्षम नहीं होगा, अरे आप सक्षम नहीं थे क्या जांच कराने में? देखिए ऐसे रविंद्र जी ऐसे बहस नहीं होगी। आप सक्षम नहीं ये थे एक जांच कराने में। अपराध करने वाले को एक किस तरह से नहीं, वो उदाहरण तो पेश करेंगे ना कि भाई इससे पहले भी इस तरह की बातें हो चुके हैं। आप इस तरह भाई से नाम ले सकते नहीं नहीं, एक मिनट, आप इस तरह से नाम ले, क्या उनको अपराधी घोषित कर दिया क्या? आरोप तो है ना, तो आरोप है ना, कैसे कह सकते हो? परसा देवी कांड का क्या हुआ था? कैसे कह पूरी सकते हो? राजस्थान की जनता बोल सकती है क्या? अशोक गहलोत जी ने क्यों कलेक्टर को फोन किया? आर बिश्नोई सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा होगा। फरियादी की पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, फिर कोर्ट में मामला आता है, और आज सीबीआई जांच की जो अनुशंसा की गई है, ये अनुशंसा करते हुए अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या दलील दी गई? बिल्कुल सर, सही बात है। ये जो प्रार्थी है परमेश्वर जोशी, हाँ, जो राजसमंद के रहने वाले हैं, और इन्होंने कई दफा कोर्ट का रुख किया, ठीक है, और इन्होंने 156(3) में भी जो इस्तिगासा लगाया उसमें भी जो है डिले कराया, मतलब एफआईआर दर्ज करवाने में भी। हाँ, और इतने प्रभावशाली लोग थे इसके अंदर, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार रामलाल जाट, इनका इतना प्रभाव था कि ये जो 156(3) में मुकदमा भी दर्ज नहीं करने दे रहे थे। तो आपको लग रहा है रामलाल जाट जी का दबाव था कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था? हाँ, यहाँ आने के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, और पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, फिर इन्होंने यहाँ रिट लगाई है, एचएका लगा के इन्होंने फिर वो मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये दबाव था क्या सरकार के मंत्री का, आपको लग रहा है उस वक्त? फिर दर्ज हुआ, उसके बाद 47 दिन डिले और हुआ एफआईआर दर्ज। वकील साहब, फिर इसकी जांच नहीं हुई सही तरीके से, हाँ, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे प्रभावशाली लोग इन्वॉल्व थे कि जांच को होने नहीं दे रहे थे। तब जाके इन्होंने वापस न्यायालय का रुख किया, राजस्थान उच्च न्यायालय का, और इन्होंने याचिका लगाकर ये गुहार लगाई कि सर मेरा जो है केस पूरा प्रभावित हो रहा है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरी कोई किसी तरह की जांच नहीं हो रही है। इतने प्रभावशाली सब, तब राजस्थान उच्च न्यायालय ने सारे तथ्यों को देखते हुए जस्टिस फरजंद अली साहब ने इस चीज पे देखा कि वास्तव में ये केस इन्फ्लुएंस हो रहा है, पूरा प्रभावित हो रही है जांच कंप्लीट। तब जाके इन्होंने जो सीबीआई के लिए ट्रांसफर किया केस। नहीं, सीबीआई से जांच कराने की रिक्वेस्ट तो आपके मुवक्किल ने ही की थी ना? नहीं पा रही थी, पुलिस कर ही नहीं पा रही, राजस्थान पुलिस तो कर ही नहीं पा रही थी इसके अंदर जांच, इतने प्रभावशाली लोग थे ये। बिश्नोई साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरा सवाल सुन पा रहे हैं क्या आप? सर बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस जांच नहीं कर पा रही थी। हमारे साथ एक मेहमान है राजनीतिक दल से, कांग्रेस से, उनका ये कहना है कि सीबीआई सीआईडी जांच कर रही थी और उनकी तरफ से तो इसमें ये कहें कि क्लीन चिट दे दी गई थी। आप कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस सही से जांच नहीं कर रही थी। क्या वजह है कि आपने सीबीआई जांच की मांग की? अब सरकार तो बदली है, क्या इस मौजूदा सरकार में भी जांच सही से नहीं हो रही थी क्या? नहीं, अभी भी जांच तो काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी थी और सीआईडी से भी जयपुर भेजी हुई थी जांच है। हाँ, और वहां से भी पत्रावली जो है उदयपुर रेंज को वापस लौटा दी गई थी जी। तो इसमें रामलाल जाट पूर्व मंत्री, तो फिर जांच, यस सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। और अब जिस तरह से सीबीआई जांच को कह दिया गया है, तो
मंत्री रामलाल जाट जी की, पूर्व मंत्री रामलाल जाट जी की मुश्किलें इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या मुवक्किल के पास वो तमाम सबूत हैं, तमाम वो डॉक्यूमेंट हैं जो शेयर ट्रांसफर के लिए होने चाहिए? क्योंकि ये तो रामलाल जाट के मंत्री, उस टाइम जब मंत्री थे उनके रिश्तेदारों के नाम पर कागजात होंगे, अगर हैं भी तो रामलाल जाट जी की संलिप्तता कैसे आप प्रूव करेंगे? थोड़ा इस पर विस्तार से रखिए बात। यस, हाँ यहाँ सर, बिल्कुल इनके रिश्तेदारों के ही नाम से सारी ये चीजें ट्रांसफर हुई थी, जो कि पर्टिकुलर इनका तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था ही नहीं कि मतलब इन्होंने रखा, क्योंकि इनको पता ही था कि ये जांच तो नहीं, आखिर कोई ना कोई चीज तो आगे आगे एफआईआर होगी, जो भी होगी, तो इन्होंने ऐसा कोई तथ्य तो मतलब, अच्छा, मतलब कागजों में कहीं कोई पार्टनरशिप नहीं थी कि भाई हम ये अदला बदली करेंगे? भरत मेघवाल जी समझ गए ना मेरी बात? मैं वही कह रहा था आपसे कि जब इस तरह के कारनामे करने होते हैं तो पेपर पे नहीं रखते, रिकॉर्ड पर नहीं रखते हैं, इतनी समझदारी होती है सबके अंदर। जी बताएं बिश्नोई जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, यस सर। तो फिर कैसे प्रूव करेंगे आप भाई रामलाल जाट जी? तो फिर तो कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि सबूत है आपके पास उनके खिलाफ? वो तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक वो तो सर एविडेंस है, इसलिए तो चीजें वो एविडेंस तो है, बिल्कुल वो सारी एविडेंस है, लेकिन पर्टिकुलरली मतलब इनडायरेक्ट चीजें हैं सारी। अब सीबीआई के पास ये मामला जाएगा, सीबीआई भी जांच लेगी, वो भी वक्त लेगी। उम्मीद है, यस सर, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा यस सर, सीबीआई जांच के जरिए? बिल्कुल 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 सर, इंसाफ की उम्मीद है। सीबीआई बिल्कुल इसके अंदर सारे तथ्यों की जानकारी जुटा के ही जांच करेगी, तो सारे चीजें इसके अंदर सामने आएगी सर। बिश्नोई साहब, एक सवाल हुआ और मेरा, आज जब अदालत में आप गए होंगे तो उस दौरान दूसरे पक्ष के भी वकील होंगे, उनकी क्या दलील थी? क्या वो स्वीकार कर रहे थे, कह रहे थे, तैयार थे कि सीबीआई जांच हो जाए, या वो मना कर रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, हम निर्दोष हैं? नहीं सर, इसमें इनका जो मुलजिम पक्ष है उनकी तरफ से तो एडवोकेट नहीं आए थे सर कोर्ट के अंदर। अच्छा। जो राजकीय अधिवक्ता है स्टेट के, हाँ, वो आए थे, उपस्थित हुए थे, दर्ज हुए थे, मतलब उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस जांच कर रही है, इस तरह से बातें उन्होंने बताई थी। एसपी मित्तल सर भी मेरे साथ है। एसपी मित्तल सर, ये पूरा मामला क्या दर्शाता है? क्या ये नहीं दर्शाता कि जो रसूखदार होता है, जो एक पद पर होता है, वो किस तरह से उसका दुरुपयोग कर सकता है? अभी आरोप ही है, दुरुपयोग कर सकता है, इस तरह की ये बात जो सामने आ रही है, और उनका ये कहना कि राजनीतिक आरोप है, वो तो यही कहेंगे। देखिए रविंद्र, आज जो क्या नाम से हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजान अली साहब ने फैसला दिया, सबसे पहले इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि उन्होंने क्या नाम से एक न्यायपूर्ण निर्णय दिया कि इसकी जांच जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2008 से 2013 के बीच में जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब ये राम जाट खान और पर्यावरण मंत्री थे। और जब पूरे राज्य को पता है, पूरे सब लोगों को पता है, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि तब क्या नाम से खान का काम किस तरीके से हुआ, किस तरीके से खानों का आवंटन हुआ, और किस तरीके से जो सरकार चलाई गई लूटकाट की, वो सबको उसके बारे में जानकारी है, कोई पता नहीं है। जब दूसरा बार जब कार्यकाल हुआ तो क्या नाम से अशोक गहलोत की सरकार में ये जो मंत्री रहे रामलाल जाट, राजस्व मंत्री रहे, बहुत ताकतवर मंत्री रहे, तो तब का ये मामला है। तो खान के कारोबार से रामलाल जाट का परिवार जो पहले से जुड़ा रहा है, मुझे लगता है कि ये उन दिनों की बात होगी जब क्या नाम से वो खान मंत्री रहे, वो किस तरीके से खान का परमेश्वर को आवंटन हुआ और क्या हुआ, ये सारी चीजें क्या नाम से जब जांच होगी तो मुझे लगता है सामने आनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के शासन के अंदर जब उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, कोर्ट के आदेश से वो जाके दर्ज हुई, तो ये जाहिर होता है कि क्या नाम से किस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया गया, कानून का न्यायपूर्ण कार्रवाई क्या नाम से नहीं होने दी गई। और अभी जो भरत मेघवाल साहब जो कांग्रेस के क्या नाम से प्रवक्ता है, उन्होंने बिल्कुल वाजिब पॉइंट उठाया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल से अब कार्रवाई क्यों नहीं। जाहिर होता है जो रामलाल जाट है वो किस तरह की राजनीति करते हैं, चाहे राज भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे राज कांग्रेस का हो, उनका जो प्रभाव है वो शासन प्रशासन में हमेशा बना रहता है। जो क्या नाम से, देखिए अभी मैं रविंद्र यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ, भीलवाड़ा डेयरी का। भीलवाड़ा डेयरी से रामलाल जाट लगातार जुड़े रहे, अध्यक्ष भी रहे लंबे अरसे तक। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी भीलवाड़ा डेयरी के अंदर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। किस कारण से नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी रामलाल जाट का दखल है,
इसीलिए तो क्या नाम से सरकार पलटने के बाद भी सीबीआई के जांच के आदेश करने पड़े। और जो क्या नाम से अभी जो नहीं, तो ये आप बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं सर मित्तल सर। तो किसका मतलब ये हुआ कि जो जांच दबी हुई थी उस जांच को फिर से बाहर निकालकर रामलाल जाट को दबाव में लाने की कोशिश है ये? वो जो आरोप लगते हैं कि हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, सारे दाग धुल जाएंगे अगर हमारे पास आ जाओगे, कुछ इस तरह का है क्या मामला? देखिए अभी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी रामलाल जाट का दखल है, इसीलिए क्या नाम से भीलवाड़ा डेयरी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। और जो क्या नाम से अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात की वो बिल्कुल उनकी भी बात सही है कि पिछला जो कार्यकाल 2008 से 2009 के 2013 के बीच का रहा, तब रामलाल जाट का क्या दबदबा था राजस्थान की राजनीति को सबने देखा, और किस तरीके से पूरी रात को पूरी रात शरण जी इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। 1 साल हो गए सरकार को, ज्यादा हो गया, अब जाके निकला है मामला बाहर। नहीं रविंदर जी, आप देखिए जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जैसे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि जनवरी 2024 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी और उसके बाद से हमने उसको उदयपुर ट्रांसफर कर दिया था कि उदयपुर रेंज में फाइल चली गई थी, उसकी जांच चल रही थी। मीनवाइल जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी उसके तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच दे दी है। और निश्चित तौर पर आप देखिए हम किसी भी अपराधी को नहीं, क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार का बिल्कुल साफ मोटो है कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। और रामलाल जाट जी का जो पिछला कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, तब भी आप देखिए कि वहां पर इन पे भ्रष्टाचार के घोर आरोप लगे थे, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सड़कों पर इनके खिलाफ। अरे जो एक सवाल उठाया यहां पर मित्तल सर ने कि भाई जो डेयरी संघ के चुनाव है वो क्यों नहीं कराए जा रहे हैं भीलवाड़ा में? देखिए ये भीलवाड़ा डेयरी संघ के चुनाव का मामला मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, मैं जानकारी लेके बता सकता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो इनका चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, वो यही रहा है भ्रष्टाचार करना, हड़पना, धोखाधड़ी करना। जिस तरह से इनके कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नेशनल एयरपोर्ट पे जमानत पे बाहर है, किस तरह से नेशनल एयरपोर्ट के शेयरों का जो स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर बौखलाए हुए कांग्रेस हुए कांग्रेस का पूरे भारत के सामने इस ऑर्डर में राजस्थान के सामने हो चुका है। ये वही मंत्री है, अधिकारी है जो। एक मिनट शैलेंद्र जी, आपने देखिए इत्मीनान से बोली बात एक बार। भरत बेगवाल जी मैं क्लोज कर रहा हूं, लेकिन एक मैं जवाब चाह रहा था कि कांग्रेस पूरा राजस्थान की। अरे एक मिनट भरत बेगवाल, अरे शैलेंद्र जी प्लीज मेरे को क्लोजिंग रिमार्क देने दीजिए। हाँ ब्राह्म बताइए भरत बेगवाल जी अपनी बात को रखिए। और क्या पार्टी रामलाल जी के साथ खड़ी है? प्रतिपक्ष नेता क्या पार्टी इस पूरे मामले में रामलाल जाट के साथ खड़ी है? अधिकारियों के नाम है इस ऑर्डर में, जिन उच्च अधिकारियों के नाम है वो कहां पोस्टेड है, पूछिए इनसे कहां पोस्टेड है वो। और बजरी राहुल गांधी, अरे छोड़िए, ये दर्शक देख रहे हैं। अरे मामला रामलाल का और पहुंच गए राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों ही मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। उम्मीद यही है कि इतने दिनों का लटका हुआ मामला अब सीबीआई जांच के लिए जब जा रहा है तो जल्द से जल्द जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर समाप्त होगा और रामलाल जाट को चुनौती दी, कोई भी जांच करने में तैयार। फिलहाल 5 का प्रहार नहीं।